इसी से बोल देते हैं। हेलो 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 हेलो। बोलिए बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, जनता जनार्दन की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। एक भांजा बड़ी देर से प्यारे मामा जी का पोस्टर लिए है, तो उसको भी मैं मंच पर बुलाऊंगा। बेटा चिंता मत कर, मंच पर बुला के ही मिलूंगा। इसको भेज देना मंच पे, इससे मिलूंगा। आज इस सभा में उपस्थित आपके लोकप्रिय विधायक, जनता के सच्चे सेवक और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय अमित कुमार यादव जी, ताली बजा के स्वागत कीजिएगा। दिन रात आपकी चिंता करते हैं। आदरणीय सरोज सिंह जी प्रभारी हमारे, बसंत नारायण जी, उपेंद्र जी, मिट्ठू राम जी, महेश जी, अनिल कुमार मेहता जी, अजीत कुमार बख्शी जी। क्योंकि कार्यक्रम बहुत से हैं इसलिए पंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की तरफ से जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मैं नेता बाद में हूं, मंत्री बाद में हूं, पहले मामा हूं। और मामा का मतलब होता है पहली कैबिनेट में 2,87,000 रिक्त पदों की भर्ती की प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। और कैलेंडर के साथ किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा और किस दिन नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी बदलना है मेरे बच्चों। रोजगार भी, नौकरी भी और स्वरोजगार भी। और एक बात और बहनों और भाइयों, भाइयों बहनों के लिए कई योजनाएं बनाई। उनमें से एक थी लाडली लक्ष्मी, जिसमें तय किया बेटी अगर पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके खाते में रुपया डालेंगे। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिलेंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना थी। उन्हीं बेटियों ने जब बड़ी हुई धीरे धीरे वो, तो मामा कहना शुरू कर दिया। बाद में भांजों ने कहा भांजियों की चिंता कर रहे मामा, हम भी तो हैं। तो उनके लिए भी कई योजना बनी। सचमुच में हम राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो राजनीति हमारा शौक और धंधा नहीं है। जनता की सेवा के लिए राजनीति, किसानों के कल्याण के लिए राजनीति, माता बहनों के उत्थान के लिए राजनीति और बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए राजनीति। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। जैसे बजरंगबली हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, वैसे ही अपनी जनता के सेवक हैं। नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान हो या अमित यादव हो, आपकी सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं। और इसलिए रिश्ते मंत्री के नहीं होते, रिश्ते प्यार के होते हैं, दिल के होते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए। उसी का जीवन सार्थक है और उसी की राजनीति सार्थक है। और अमित यादव भी ऐसी ही राजनीति करते हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी जब मैं आया तो उनको चिंता थी किसानों की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों के सबसे बड़े मसीहा है। एक के बाद एक कई फैसले किसानों के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अमित जी, आज एक योजना जो हमने कैबिनेट से पास की है, वो मैं आपको और जनता को बताना चाहता हूँ। यहाँ सब्जियां बहुत पैदा होती है। क्या क्या होता है सब्जियों में? आलू, मटर, धनिया, टमाटर। अब देखो किसान की एक दिक्कत ये है कि हमारे गांव में खेत में सस्ता बिकता है
और जब बड़े शहरों में जाता है, बनारस, दिल्ली, बम्बई, विदेश, तो बहुत महंगा बिकता है। बोलो सही बात है कि नहीं? और किसान कई बार अपनी सब्जियों को बाहर इसलिए नहीं ले जाता कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगता है, ट्रक का भाड़ा, छोटी गाड़ी ले जाओ तो उसका भाड़ा वो इतना हो जाता है कि उस किराए के कारण वह महंगा भी बिके तो बचता नहीं है। और इसलिए ध्यान से सुनना, अभी कैबिनेट ने पारित किया है ये प्रस्ताव कि बड़े शहरों में सब्जी ठीक से उपभोक्ता को मिल जाए और किसान को अपने पसीने की पूरी कीमत मिल जाए। इसलिए हमारे इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों, यहाँ से अगर आप बनारस आपका आलू ले जाते हैं, धनिया ले जाते हैं, मटर ले जाते हैं, तो यहाँ से लेके बनारस हो, यहाँ से लेके दिल्ली हो, यहाँ से लेके बम्बई हो, कहीं भी ले जाओ, ट्रक का भाड़ा सरकार देगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ये योजना भी बनाई मैंने। इसमें अमिति करना यह पड़ेगा कि राज्य सरकार को अपना प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। आधा पैसा केंद्र सरकार देगा और आधा पैसा भाड़े का राज्य सरकार देगी। और किसान जब दूसरी जगह ले जाके बेचेगा तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? देखो, किसान को पसीने की कीमत मिलनी चाहिए, तब तो वो खेती कर पाएगा, नहीं तो काहे की खेती भैया। जितने दाने डालो कई बार उतने ही पैदा नहीं होते सूखे क्षेत्र में।